तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस से 28 क्या बोला है। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। ओके, पहले में क्या दिया है देखिए 24 और 56। ओके, क्या करेंगे सबसे पहले 24 और 56 अपॉन में लिखेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना है 24 अपॉन 56। अब मुझे बताइए 24 और 56 कौन से टेबल में आता है, जो सबसे बड़ा टेबल हो। सबसे बड़ा 56 भी आ रहा है, 12 में क्या नहीं आता है, तो वो टेबल नहीं चलेगा। दूसरा कौन सा टेबल है, जल्दी बताएंगे। 8 के टेबल। करेक्ट, 8 के टेबल में आ रहा है। 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 3 जा 8 7 जा। ओके, आगे आपका आंसर कितना है 3 अपॉन 7, 3:7। ओके, दूसरा अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा टेबल से जा रहा है, देखो ये इवन नंबर है 24 और 56, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, वापस इवन नंबर आया 2 से जाएगा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा, वापस 2 से जाएगा। 2 3 जा 2 7 जा, अब नहीं जाएगा, 3 और 7 एक टेबल में नहीं आता। इट मींस लास्ट नंबर यहाँ पर भी क्या बच रहा है 3 अपॉन 7, इट मींस 3:7। तो इतना आसान है ये। एक तो तरीका ये वाला बताया मैंने कि सबसे बड़ा टेबल देखो जिससे वो डिवाइड में जा रहा है दोनों भी नंबर, या तो आपको अगर नहीं पता। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 63 49, जल्दी से बताएंगे कौन से टेबल में आता है 63 और 49। बहुत ही आसान टेबल है। 7 बराबर 7 ऊपर भी 7 नीचे भी लिखेंगे। 7 के टेबल में 63 कितने नंबर पे आ रहा है, 9वें नंबर पे आ रहा है। 7 के टेबल में 49 कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। अब ये तो एक टेबल में नहीं आता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या करेंगे 9:7। ओके, या तो इसको इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 जा 7 9 जा 9 अपॉन 7, 9:7। ओके, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कौन से टेबल से आपने डिवाइड किया है, दैट्स वाई इस तरह से करो तो और ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग डायरेक्टली कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बाकी तो आई थिंक आपको एज इट इज मैंने अभी जो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्ट लास्ट वाला ले रहा हूँ। 121 और 99 ये कौन से टेबल में आता है ये देखना है। ऑब्वियसली 99 तो समझ में आ ही रहा होगा कि 99 कौन से टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। और 11 का स्क्वायर यानी 11 11 जा कितना होता है 121 होता है। इट मींस 11 11 जा 11 9 जा 11:9 ये इसका आंसर है। गॉट इट? अब लास्ट वाला करने को बोले थे तो लास्ट वाला इस तरह से हो जाएगा आपका। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 25 बीट्स और 40 बीट्स, इसका रेशियो निकालना है। 25 और 40 कौन से टेबल में आ रहा है, 25 और 40 कौन से टेबल में आता है जल्दी से बताएंगे। ऑब्वियसली 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 25 कितने नंबर पे, 5 नंबर। 5 के टेबल में 40 कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। इट मींस 5:8। ओके, अब जो है इसी तरह से आपको आगे जो है 40 रुपया व 120 रुपया दिया गया है। 40 और 120। ओके, 40 और 120 ये कौन से टेबल में आएगा, 40 के टेबल में ही आएगा। 40 अपॉन 120 जो है 40 से डिवाइड इसको आराम से जाएगा। ओके, जैसे कि 120 आएगा यहाँ पर। 40 के टेबल में 40 कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 40 के टेबल में 120 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। 40 का टेबल मतलब 4 का ही टेबल है, याद रखो। 4 के टेबल में 4 1 नंबर पे, 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे। ओके,
1:3 आंसर आएगा आपका इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 15 मिनट्स और 1 आवर। देखिए ये जो है मिनट्स है और ये जो है आवर है, ऐसा तो नहीं चलेगा, दोनों एक ही यूनिट में चाहिए, या तो मिनट में चाहिए या तो फिर आवर में चाहिए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, आवर को क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर यानी कितना मिनट्स होता है आपको पता ही है, 60 मिनट्स। अब हो गए ना दोनों एक, ये भी मिनट्स में, ये भी मिनट्स में। अब जो है हम लोग रेशियो इसका निकाल सकते हैं, 15/60। ओके, 15 और 16 कौन से टेबल में आ रहा है? 15 के टेबल में आएगा ही आएगा। 15 के टेबल में 15 1 नंबर पे, 15 के टेबल में 60 4 नंबर पे। इट मींस रेशियो कितना आया, 1:4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 99 किलोग्राम एंड 44,000 ग्राम। ये वाला जो है किलो में और ये वाला जो है ग्राम में है, यूनिट अलग अलग नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 किलो को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलो जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, दैट्स व्हाई 99 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आएगा कितना, 99,000 ग्राम्स हो गया ये। ओके, अब जो है रेशियो निकाल सकते हैं, 99,000 डिवाइडेड बाय 44,000। ओके, नाउ 1 2 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो क्या करेंगे, कट करेंगे। तो बचता क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बचा 99 और ये बचा 44। 99 44 कौन से टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। 11 4 जा 11 9/4, इट मींस रेशियो आ गया 9:4। क्वेश्चन नंबर 6 में लीटर और मिलीलीटर दिया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। ओके, 1 लीटर जो होता है 1000 मिली के बराबर हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 लीटर 250 मिलीलीटर। ओके, यहाँ पे ये लीटर में है और यहाँ पर मिलीलीटर में है, यूनिट अलग अलग है तो नहीं चलेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर। ओके, 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर से बना होता है। ओके, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही बनेगा। अब जो है रेशियो निकाल सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 250। ओके, लास्ट का 0 कट करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 100 और यहाँ पर बचेगा 25। 25 के टेबल से कट हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4/1, इट मींस 4:1 का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 60 पैसे 1 रुपी। ओके, पैसे में है और रुपी में है तो नहीं चलेगा। 1 रुपी को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपी इज इक्वल टू कितना पैसा, 100। करेक्ट। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100, मीन्स 100 पैसा हो गया। ओके, अब जो है 60 पैसा डिवाइडेड बाय 100 पैसा, लास्ट का 0 क्या करेंगे, कट करेंगे तो बचेगा 6/10। 6 और 10 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा 3/5, इट मींस 3:5 द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 750 ग्राम्स एंड हाफ केजी। ओके, ये ग्राम्स में है, ये केजी में है, किलोग्राम में। किलोग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हाफ केजी मीन्स कितने ग्राम होता है, 500 ग्राम्स हो गया। ओके, 750 डिवाइडेड बाय 500। ओके, 750 डिवाइडेड बाय 500 ग्राम। लास्ट का 0 क्या करेंगे, कट करेंगे तो बचेगा ऊपर 75 और नीचे यहाँ पर 50। 25 के टेबल से डिवाइड होगा, 25 2 जा 25 3 जा, इट मींस आंसर आया 3/2, 3:2। पटेल, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 125 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सेंटीमीटर एंड मीटर यूनिट अलग अलग है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कौन से टेबल से जाएगा? 25 के टेबल से। 25 4 जा 25 5 जा 5/4, इट मींस 5:4। ओके, 1. तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। रीमा हैज 24 नोटबुक्स। रीमा के पास कितने नोटबुक्स हैं? 24 नोटबुक्स हैं और 18 बुक्स हैं उसके पास। बुक्स कितने हैं उसके पास? 18 बुक्स हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक्स। तो रेशियो निकालने का इसका भी 24/18 करेंगे। 24 और 18 कौन सा टेबल में आता है? सबसे बड़ा टेबल 6 के टेबल में आता है। ओके, 24 डिवाइडेड बाय 18, इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 6 के टेबल में 24 कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। और 18 कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। रेशियो हो गया कितना? 4:3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका सॉल्व। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। 30 क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट के प्लेयर्स कितने हैं? 30 क्रिकेट प्लेयर है यहाँ पे। ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और 20 जो है खो खो के प्लेयर्स हैं। खो खो के प्लेयर्स कितने हैं? 20 है। खो खो के प्लेयर 20 आर ट्रेनिंग ऑन द फील्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल प्लेयर्स ऑफ द खो खो के प्लेयर के टोटल के साथ में कितना हो रहा है? सबसे पहले हमें टोटल करना पड़ेगा इसका। ओके, 30 प्लस 20 कितना हो गया? टोटल 50 हो गया। टोटल प्लेयर कितने हैं यहाँ पे? 50 प्लेयर है टोटल। इसके अलावा उसने क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर कितने हैं? 30, इनका रेशियो टोटल प्लेयर के साथ में 50 जो है टोटल है। लास्ट का 0 बस कट कर दो, आपको रेशियो मिल जाएगा 3/5, इट मींस 3:5 का रेशियो। या तो आप इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 3 जा 10 5 जा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है स्नेहल के पास रेड रिबन है। रेड रिबन है उसकी कितनी? 80 सेंटीमीटर की रेड रिबन है उसके पास में। 80 सेंटीमीटर की रेड रिबन। और ब्लू रिबन है उसके पास में कितना? 2.20 मीटर का ब्लू रिबन है उसके पास में। ओके, अब ये सेंटीमीटर और ये मीटर नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.20 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ओके, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करते बैठेंगे नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट 2 नंबर और आगे सरकेगा बिकॉज 2 0 हैं। ओके, दैट्स वाई ये बन जाएगा 220। कितना बन जाएगा ये? 220 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग रेशियो निकालेंगे 80 डिवाइडेड बाय 220। लास्ट का 0 हमेशा क्या करेंगे अपन? कट करेंगे। तो बचेगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचेगा 22। 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा। रेशियो आया 4:11। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शुभम्स एज टुडे इज 12 ईयर्स। शुभम की एज आज कितनी साल की है? 12 साल की है। शुभम की एज कितनी है? 12 ईयर्स की है। ओके, उसके बाद उसके फादर की जो एज है, फादर्स एज जो है कितनी है बाबा? 42 ईयर्स की है। और क्या कहा गया? उसकी मदर जो है इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर्स। मदर्स एज कैसी है? फादर के एज से 6 साल कम है। ओके, 42 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 36 ईयर्स। उसकी मदर्स की एज कितनी हो गई? 36 ईयर्स की हो गई। अब रेशियो निकालना है हमें कौन सा? पहला रेशियो बोला गया है रेशियो ऑफ शुभम्स एज
टुडे एंड हिज मदर्स एज टुडे। ओके, शुभम की कितनी है? 12 है। ओके, और उसकी मदर की कितनी है? 36। तो ये तो 12 के टेबल से जाएगा ही। ओके, 12 के टेबल से ये दोनों भी नंबर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे आ रहा है, और 12 के टेबल में 36 कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। रेशियो आ गया कितना? 1:3। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रेशियो ऑफ शुभम्स मदर्स एज। मदर की एज कितनी है बाबा? 36 है। किसके साथ में? हिज फादर्स एज। फादर की एज कितनी है? 42। 36 42 कौन से टेबल में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? द रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 years old। शुभम जब 10 साल का था तब की एज निकालनी है। शुभम 10 साल का था मतलब 12 में से 2 कम हो गए तो हो गया ये 10। शुभम की एज है 10 years। उसकी मम्मी की भी एज क्या करनी पड़ेगी फिर? 10 years 2 years क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो उसकी मम्मी की एज अगर 2 साल कम करेंगे, 36 में से 2 years कम करेंगे तो बन जाएगा कितना? 34। ओके, 2 से डिवाइड जाएगा, 2 5 जा, 2 1 जा, 1 बचा, 2 7 जा। आंसर आ रहा है 5/17। इट मीन्स 5:17 इन दोनों का रेशियो आ रहा है। इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 28 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 27 भी अपलोड किया हुआ है। ओके, थैंक यू।